आज हम लोग नाउन के बारे में जानेंगे। मैं एक सीरीज़ करने वाली हूँ अबाउट इंग्लिश ग्रामर और उसमें हम लोग हर एक चैप्टर्स में जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1। जो फर्स्ट सीरीज़ मेरा होगा वो क्लास 1 ग्रामर के लिए होगा। आप हर एक वीडियो देख सकते हैं और इससे सीख सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो या फिर बोलने की फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो ये वीडियो जो है मेरा ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूं आप तक वो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 1 का जो ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर, उसका फर्स्ट चैप्टर है नाउन। तो आज हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। एक वर्ड जो कि किसी का नाम हो सकता है उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। जैसे कि नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ एन एनिमल और नेम ऑफ अ थिंग। चाहे वो किसी का भी नाम हो, एक पर्सन का नाम हो सकता है, मतलब किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी जगह के नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है या फिर कोई चीज़ का नाम हो सकता है। तो जब भी किसी का नाम कहीं पे प्रेजेंट हो वो हम लोग उसको नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो नाउन का मतलब क्या है? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। इट कुड बी अ नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल और अ थिंग। इज़ दैट क्लियर टू यू? अभी हम लोग कुछ वर्ड्स के बारे में सीखेंगे कि मैं कुछ वर्ड्स आपको बोलूँगी और आपको बोलना है कि किस कॉलम में मैं उसको बिठाऊँ, ठीक है। बहुत इजी प्रोसेस होने वाला है, आपके बाद मैं भी उसको फॉलो करूँगी बोर्ड पे, लेकिन पहले आपको मैं कुछ सेकंड्स दूँगी, आपको गेस करना पड़ेगा कि वो कौन से कॉलम के अंडर होगा। फॉर एग्जाम्पल आई से टाइगर, ठीक है। टाइगर एक एनिमल का नाम है, वो एक नाउन है, क्योंकि जब हम लोग टाइगर बोलते हैं वी कम टू अंडरस्टैंड दैट इट्स एन एनिमल एंड इट्स अ नेम ऑफ अ एनिमल। टाइगर मतलब एक ही पर्टिकुलर एनिमल होता है, तो हम लोग उसको एनिमल के अंडर बिठाएंगे, जैसे कि टाइगर, ठीक है। सो टाइगर इज अ नेमिंग वर्ड विच इज अ नाउन एंड इट इज अ नेम ऑफ एन एनिमल, ओके। सो नाउ आई से अ बॉल, ओके। सो इट विल कम अंडर a thing. It's a name of a thing. आपने सही गैस किया है, it's a name of a thing. Now I say Sanjay for example, okay. So Sanjay is a name of a person. So it will come under person. Now I say Italy, okay. So can you guess Italy हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? Italy is a name of a country, name of a place. So Italy will come under, okay. And after that, for example, I say brother, okay. So if I say brother, brother is a name of a person, like we call it like that. We will come to it in details after this. So brother जो है, जब हम लोग बोलते हैं brother या sister या mother या son, teacher, police officer, जो भी है, it represents a human being, a person. तो that is also a noun. For example, brother, ओके। सो ब्रदर, सिस्टर, जैसे मैंने बोला कुछ रिलेशंस के भी जो नाम होते हैं वो भी सारे नाउन होते हैं और वो पर्सन के अंडर में जाएगा। तो अभी हम लोग एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड विच कुड बी अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. So for example, television. So I'm writing the short form, it is TV. So we can write it here. For example, this pen, okay. So these are the examples. And place, not only Italy or India, it could be your kitchen. प्लेस का मतलब सिर्फ किसी कंट्री का नाम या किसी जगह का नाम भी नहीं, आपके घर में भी किसी जगह के नाम को आप मेंशन कर रहे हो, जैसे किचन या बेडरूम या बाथरूम, उसको भी मेंशन करता है प्लेस एज अ नाउन, ठीक है। उसके बाद पर्सन, जैसे मैंने बोला नेम ऑफ अ पर्सन डायरेक्टली हो सकता है या फिर कोई रिलेशनशिप का नाम भी हो सकता है। तो ये हो गया नाउन। अभी हम लोग दो नाउन के बारे में जानेंगे, एक है प्रॉपर नाउन और दूसरा है कॉमन नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि प्रॉपर, किसी का नाम अगर हम लोग प्रॉपरली लें, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको रिलेशनशिप के बारे में कहा था कि ब्रदर, सिस्टर, सन, मदर, फादर, ये सब हो जाते हैं कॉमन नाउन। मतलब अगर मैं फादर बोलूँ तो किसी डेफिनेट पर्सन के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, सबके फादर को ही फादर कहते हैं, तो वो हो जाता है हमारा कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल फादर।
अभी फॉर एग्जाम्पल रमेश, रमेश इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, एक आदमी का नाम है रमेश। अगर हम लोग रमेश बोले तो सिर्फ उस पर्सन के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब प्रॉपरली हम किसी इंसान के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया रमेश का, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर का नाम है रमेश, अगर मैं फादर बोलूँ सो दैट्स अ कॉमन नाउन। मेरे फादर का नाम है रमेश, अगर मैं रमेश बोलूँ यहाँ पे सो दैट्स अ प्रॉपर नाउन। तो अगर किसी जगह का नाम है तो जगह का जो नाम होता है, नेम ऑफ अ प्लेस इज़ ऑलवेज अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक जगह का एक ही नाम होता है, एक नाम से बहुत सारे जगह नहीं होते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली, वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली इन इंडिया, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर country or any other place for that matter. If we are talking about America, we are talking about America. That name doesn't represent any other place in the world. ठीक है, तो जो भी जगह का नाम होगा that comes under proper noun. किसी इंसान का नाम होगा that comes under proper noun. But for example dog, मेरे घर में एक डॉग है तो डॉग इज़ अ कॉमन नाउन, क्योंकि हर डॉग को ही हम लोग डॉग बोलते हैं। लेकिन मेरे डॉग का नाम है कुकी फॉर एग्जाम्पल, तो कुकी उसका ही नाम है, तो कुकी क्या हो जाएगा, इज़ अ प्रॉपर नाउन। इतना समझ में आया। क्लास 1 का जो नाउन का चैप्टर है इसमें और एक चीज़ ऐड होता है, इसके बाद हम लोग सीखेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, तभी हमारा क्लास 1 का नाउन का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो हमने जान लिया कि नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग, उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। और नाउन जो है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन होता है जो स्पेसिफिकली किसी का नाम मेंशन हो रहा है, नहीं तो कोई भी रिलेशनशिप ऐसे या फिर ब्रॉड कैटेगरीज में हम लोग बात करें, दैट इज़ अ कॉमन नाउन। उसके बाद हम लोग आएंगे काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। नाम सुन के ही आपको पता चल रहा है, काउंटेबल मीन्स विच वी कैन काउंट एंड अनकाउंटेबल मीन्स विच वी कैन नॉट काउंट। अभी फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू राइस, ओके, राइस जो चावल के दाने होते हैं, कैन वी काउंट इट? वी कैन नॉट काउंट इट बिकॉज इट इज़ ह्यूज, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू काउंट इट, सो इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन। जिसको भी हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे वो एक अनकाउंटेबल नाउन होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, वाटर, कैन यू काउंट वाटर? यू कैन नॉट काउंट, सो इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन। Now I tell you pencil. Can you count your pencils? Yes, you can count the number of pencils you have with you. So pencil is a countable noun. Now I say pupil. Pupil means the students. Okay, so those who are students, they are also called pupil. If I say pupil, would you be able to count the number of pupil in your classroom? Of course, yes. You know how many children or how many kids are there in your class. So pupil is countable. Next we come to, for example, oil. Okay, so oil, is oil countable? No, it is not countable. Oil is not countable, so it is uncountable. It is this easy, ये बहुत easy है, आप एक बार इसको रिवाइज करो, और कहीं आपको कुछ और समझ में नहीं आया या कुछ और भी क्वेश्चन है तो मुझे आप लिख के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछो, मैं उसको आंसर करूँगी। तो हम लोग नाउन कंप्लीट कर लिए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स एंड क्वांटिफायर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि कवर्ड है क्लास 1 के सिलेबस में। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये सब क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।